कैसे हैं आप सब। और यकीनन बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज भी शेयर हो चुकी है जिसको आपने हासिल किया, महसूस भी हुए और तस्वीरों को और रील्स को एंजॉय भी किया। वैसे भी आप लोगों ने डे वन से इन लोगों की शेयरिंग देख रहे होंगे यकीनन अपने लीडर्स की। बात यहाँ तक है कि मज़ा सबको आता है, ट्रैवल सब करने लगते हैं और फ्लेम के थ्रू ट्रैवल करना वाकई एक अलग एक्सपीरियंस है जो अभी मैम सलवा और मैम रमीशा ने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो ये एक वो डिज़ायर है या वो ड्रीम है जो शायद हम सबके दिमाग में भी है, दिल में भी है। लेकिन मैं आज शेयर ये नहीं करूँगी कि मुझे कितना मज़ा आया था या मैंने बहुत सारी लर्निंग्स कर ली। लर्निंग्स मेरी हर दफ़ा, हर ट्रेनिंग, हर मीटिंग आप लोगों से मिलने में भी हो रही होती है, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। इसके अलावा हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, यानी कि सिर्फ ओरीफ्लेम तक आने में भी जो ट्रैवलिंग होती है ना घर से यहाँ तक, इसमें भी बहुत लर्निंग है। अगर लर्निंग देखी जाए तो बहुत है। लेकिन मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि हम किस तरह से अपनी टीम के साथ किसी भी इस तरह के इवेंट को अवेल कर सकते हैं। क्योंकि हम वैसे ये सोच रहे होते हैं ना कि हमें विन करना है, मुझे विन करना है, तो मुझे के चक्कर में ना हम कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि ये टीम वर्क है। मेरी बहुत सारी बातचीत है बहुत सारे अच्छे प्रोफेशनल लोगों से, तो वो लोग कहते हैं सही से अगर टीम वर्क देखना है तो ये ओरीफ्लेम के सिस्टम में आप लोग देख सकते हैं। जबकि आप लोगों ने शायद छोटे छोटे इवेंट्स देखे हों, अगर हम ह्यूज इवेंट्स देखते हैं इंटरनेशनली, नेशनली, तो उसमें टीम वर्क बाकायदा दिख रहा होता है कि एक नॉर्मल इंसान जो ओरीफ्लेम में ना हो वो बेसाख्ता बोल उठता है कि टीम वर्क अगर देखना है तो ओरीफ्लेम का है। तो हमें ये टीम वर्क सीखना है। हम टीम वर्क नहीं सीख रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। टाइम वेस्ट किस सेंस में कर रहे होते हैं कि यार वो लोग काम कर रहे हैं, वो उसको उसकी दोस्त मिल गई, उसने उसके साथ, क्योंकि पड़ोसन है वो पड़ोसन के साथ जा सकती है, मेरे साथ मेरे बहन भाई नहीं जा रहे, मेरे अब्बू नहीं जा रहे, मेरा भाई नहीं जा रहा, हस्बैंड नहीं जा रहा, मैं ये मैं वो, मेरे बच्चे। हम यहीं पर ही ना एक्सक्यूजेस दे के अपनी चीज़ें खुद ही कैप को लगा देते हैं, अनलॉक नहीं करते। मैं अगर आपको बताऊं तो जितने भी लोगों ने ये टारगेट अचीव किए ना, वो डे वन से उनके साथ साथी नहीं था, डे वन से उनके साथ उनके हस्बैंड की सपोर्ट नहीं थी, और डे वन से उनके पास इस तरह की फ्रेंड्स नहीं थी जो मोहल्ले से उनके साथ निकल कर चलना शुरू कर देती। ये जितनी भी लीडर्स हैं, मेल हो या फीमेल हो, वो एक अकेले थे, तन्हा थे, उन्होंने चलना शुरू किया, कारवां बाद में बनाए। और ये सबकी मिसाल ऐसी है। अगर हम यहीं बैठ के सोचें ना, देखें सलवा इसलिए कामयाब हो रही है क्योंकि उनके साथ ना रमीशा बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। मतलब ये तो मैं हर वक्त सुनती रहती हूँ, फिर मैं उसको चमाटा मारती हूँ, भाई तुम भी एक बना लो देख रहे हो बस। तो मतलब ये नहीं है आंसर, ये नहीं है आंसर। क्या है, पहले आप तो निकलना शुरू हो, पहले आप तो मीटअप्स करना शुरू हो, पहले आप तो दोस्तियां करना शुरू हो। 50 दोस्त बनाएंगी तो एक दो आपको अच्छे दोस्त उसमें से मिल जाएंगे, बाकी आपका नेटवर्क का हिस्सा होगा। अगर मैं देखूं मेरे पास 50-60 हज़ार का टीम नेटवर्क है, तो क्या सारी मेरी दोस्तें हो गई हैं, मैं सबके साथ निकलती होंगी? हमेशा हमें सफ़र अपना अकेला ही आगाज़ करना होता है। तो इसमें आपने करना क्या है, मीटअप्स, अपने ट्रेनिंग्स को अटेंड करने के बाद मीटअप्स, उसके बाद आपने एक्टिविटीज़ रखनी है, और ये सारा काम वही है जो आपको सब बताते हैं। करना कैसे है, हम क्या करते हैं, सुबह उठ के घर के कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि 3 बज जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब 3 बजते हैं ना तब कहते हैं अब तो टाइम ख़त्म हो गया, अब तो हम ओरीफ्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मतलब 3 बजे के बाद तो दुनिया ही ख़त्म हो जाती है हमारी, क्योंकि हमारे पास दूसरे काम आना शुरू हो जाते हैं। हम बिल्कुल वो हो जाते हैं कि हम पे जंग लगना शुरू हो जाता है, फिर अब रात हो जाती है, आजकल तो वैसे ही दिन छोटा है, फिर सारी ऐसी बातें। फिर हमारे हाथ में फ़ोन आता है, 3 घंटे हमारे फ़ोन से पता ही नहीं चलता कहाँ गए, और उसमें कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ होता। तो अब इसको सेट कैसे करें कि सुबह अगर आप जल्दी नहीं उठ सकते हैं ना, तो आप ये अपना फ़ैसला कर लें कि आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने सुबह के वक्त में ही बरकत, कामयाबी और रिस्क रखा है। तो इस चीज़ को हम जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, नेचर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो आप बने ही नेचर पे, तो आपकी कोई भी चीज़, दिमाग भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मुझे आपको कामयाब कराना है। मैंने अपने अंदर यही चेंज पैदा किया था, और अपनी टीम्स को भी मैं यही कहती हूँ कि जब मीटअप करना है ना, तो सबसे पहले आपने 3 दिन खुद टफ ट्रेनिंग लेनी है। 3 दिन के बाद आपके जिस्म को आदत हो जाती है। अब हमारे ओरीफ्लेम के छोटे इवेंट्स देखें जो कि नेशनल इवेंट्स होते हैं, वो भी मिनिमम 2 से 3 दिन पे मुहित होते हैं। बड़े इवेंट्स 6-6, 7-7 दिन पर होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को ना एक लगातार नॉन स्टॉप 2 से 3 दिन, 4 दिन या 6 से 7 दिन की एक प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसे कहते हैं हम ट्रेनिंग।
अब वो ट्रेनिंग ऐसी नहीं है कि आपके लीडर आपको ट्रेन करते रहे 6 दिन तक। वो ट्रेनिंग ये है कि आपने जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, अपने स्केजुअल्स बनाने हैं, अपने मीटअप सेट करने हैं, मीटअप में लोग कहाँ से आएंगे उसकी प्लानिंग करनी है। आप में से कितने लोग हैं जो छोटे छोटे मीटअप रखने के लिए अभी भी परेशान हो रहे हैं कि लोग कहाँ से आएंगे? देखिए, हाथ रेज कर ले, रखना चाहते हैं ना, मगर हम ये परेशान हैं हम लोग कहाँ से लेकर आएँ? तो लोग लेकर आने के लिए उसके पीछे एक बैकअप प्लान होना चाहिए जिसके ऊपर आपने काम करना है, और वो काम होता है 10 से 15 दिन तक लगातार मुसलसल। अब देखें, सोशल मीडिया का दौर है और आपके हर इलाके में व्हाट्सएप ग्रुप बन चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे गांव देहात में कि आप वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, इवन दो गांव देहात में भी अब व्हाट्सएप ग्रुप में कि पानी कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा, ट्यूबवेल खाली हो गया, ट्यूबवेल भर गया, बच्चे नहाने चले जाए नहीं जाए, ये सब हो रहा होता है। सब औरतें यही बातें कर रही थी, गॉसिपिंग। आपने उसी तरह के एक ग्रुप में शामिल होना है और उसके बाद आपने उधर ही छोटा छोटा इन्वाइट भेजना है कि मैं ना एक छोटा सा मीटअप रखना चाहती हूँ, मैं ना एक छोटा सा मीटअप रखना चाहती हूँ। हर थोड़े दिन बाद आप बोलें तो लोग आना शुरू होंगे। आप बोले मैं ये चाहती हूँ हम लोग एक दूसरे को जानें, मैं यहाँ न्यू शिफ्ट हुई हूँ या मैं यहाँ 4 साल से रहती हूँ मगर मैं लोगों को नहीं जानती। तो लोगों को गैदर करने से पहले 15 दिन की आपको प्रैक्टिस करनी है और उस 15 दिन में 6 दिन आपको जल्दी उठना है, 6-7 दिन, ताकि आप ये काम कर सकें। हम ये चीज़ें ना, हम ये वाली चीज़ें छोड़ के हम ये कहने लगते हैं हमारे पास लोग नहीं है, मैम हम काम नहीं कर पा रहे, मैम हमारे पास टाइम ही नहीं है, मैम कोई सुनता ही नहीं है, मैम कोई आता ही नहीं है, कोई निकलता ही नहीं है। तो भाई आप कर रहे हैं, हमारी बात सुनते हैं, आप निकलते हैं, आप कुछ कर रहे हैं अगर हम मीटअप रखते हैं तो भी कोई नहीं आता, तो फिर लीडर क्या करेगा? लीडर समझ जाता है जब जो करते हैं ना हमें जो आंसर मिलता है ना, आपकी जो भी जेस्चर्स होते हैं, आपकी एक्शंस होते हैं ना, हमें पता चल जाता है कि आपसे काम क्यों नहीं हो रहा। तो आपने अब ये वाला 15 दिन का एक काम करना है। अब देखिएगा 15 दिन के बाद आपका पहला मीटअप होगा ना, उससे आपको लोग कहेंगे आप दोबारा भी रखिए, और एकदम रखने के साथ ही ओरीफ्लेम की बारिश नहीं करना शुरू कर देनी होती है। आपने उनसे अपना इंट्रोडक्शन देना और लेना होता है, उनको बताना होता है कि मैं एक स्किन केयर कंसल्टेंट हूँ, मैं एक लाइफस्टाइल कोच हूँ, मैं लोगों को लाइफ में कुछ नया देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल कर रही थी अपनी चीज़ों से, तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, तो मैं भी आपको ये देना चाहती हूँ और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, कोई चीज़ हम ट्राई कर रहे हैं अगर फ्री में, तो आपको क्या कुछ नुकसान होगा? फ्री है ना, या तो आप उसको सीख लेंगे या आप कहेंगे मेरे बस का नहीं है, तो आप ट्राई करके देखें कितना आपका खर्चा हो रहा है। वो कहेंगे हाँ खर्चा तो नहीं हो रहा। तो आपने उनसे बातचीत करनी है, और जब बातचीत करनी है उस टाइम आपने थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट दिया, उनके साथ चाय पी। चाय पीने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने वलीमे की दावत करी है, ठीक है? तो आपने छोटा सा रिफ़्रेशमेंट रखा, क्योंकि हर कोई यही करता है, सिर्फ चाय या बिस्किट, दैट्स इट, और ये कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। इस तरह से आप जब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे ना, तो आपको लोगों की हॉबी, आपको लोगों का टैलेंट, आपको लोगों की जॉब, आपके मतलब जो लोग हैं उनकी एजुकेशन और उनके एक्सपीरियंसेस आपको पता चलेंगे। ओरीफ्लेम में कामयाबी खाली अपनी नॉलेज और अपने स्किल से नहीं होती है। ओरीफ्लेम में कामयाबी आपको सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर होती है, क्योंकि सोसाइटी के लोग आपका नेटवर्क बनाते हैं। अगर आपने सोसाइटी के लोगों का मिथ, उनकी परेशानी, उनकी चीज़ें नहीं समझी, नहीं सुलझाई, तो क्या वो आपके नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहेंगे? कभी भी नहीं। और वो जब ही नेटवर्क का हिस्सा बनना चाहेंगे जब आप उनको कोई पोटेंशियल खातून नज़र आएंगी, आप ही उन्हें सोतू मारू लग रही होंगी, आप ही उन्हें रोने गाने वाली आंटी लग रही होंगी, आप ही दुखड़े सुनाने वाली खातून होंगी, तो लोग कहेंगे ओ भाई, इनके घर जाके तो हम डिप्रेशन का शिकार होकर आ रहे हैं, जैसे आप अपने ख़ानदान में से होते हैं। तो उनको वही वाली फीलिंग आएगी, तो नथिंग डिफरेंस, उनको मिला ही नहीं डिफरेंस, तो वो नेक्स्ट टाइम आपसे क्यों मिलेंगे? आप जितने भी डिसहार्टेड हों, जितने भी डीमोटिवेटेड हों, जितने भी टूटे हुए हों, आपने स्माइली फेस के साथ उनको वेलकम करना है। जितने भी आपके ख्वाब टूट चुके हों, आप रीबिल्ड पोजीशन में उनसे बात कर रहे होंगे कि मैं ये करना चाहती हूँ। मेरे जैसे ख्वाब आपके भी होंगे। कुछ लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, तो उनको तो वहीं डिप्रेशन हो जाता है कि ये तो कामयाब है, हम तो हो ही नहीं सकते, और यही कर सकती हैं सब कुछ, अब हम क्यों कर सकते, या हम कर लेंगे तो क्या कर लेंगे। तो नेगेटिविटी को साइड में रखें, कामयाब हो या नाकाम हो। मैं एक इंडिविजुअल अगर बात करूं तो मैं किसी को नहीं बताती कि मैंने इतने ट्रिप्स अवेल किए हैं। जब वो पहली दफ़ा मुझसे मिलते हैं एज अ हाउसवाइफ ही वो मुझे पहले एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। जब वो मुझसे बातचीत करते हैं तो वो मुझे एज अ फिटनेस ट्रेनर भी महसूस करते हैं। वो फिर लाइफस्टाइल कोच पर आते हैं और फिर वो स्किन से रिलेटेड बात करते हैं। जब मैं उन्हें एक वर्सटाइल चीज़ मिलती हूँ एक ही दिन के अंदर, एक ही शख्सियत में,
तो फिर वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं घर जाने के बाद कि हाँ हम इनसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तो हमने आपको यही बताना है कि सबसे पहले 15 दिन आपने होमवर्क करना है, उसके बाद ये लोग आ जाएंगे। क्योंकि देखिए जो हम भी लोग लेकर आते हैं ना, वो भी आप ही तरह से होते हैं। अभी आप लोगों का क्या थोड़ी सी मैंने शेयरिंग की है, इसमें आप लोगों की नॉलेज में अगर 1% भी इजाफा हुआ है तो मुझे 2 लोगों में से कुछ बताएं कि अभी सुनकर कैसा लगा। 2 लोग बता दें या सारे बता दें, चलें। कुछ लगा कि हाँ हम इम्प्रूव कर जाएंगे, या डिमोटिवेशन हो गई अभी से क्योंकि मैम शहीमा तो कर सकती हैं, मैम शहीमा पास लोग आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो यही सारी चीज़ें, जैसे अभी आप मुझसे थोड़ा सा इंस्पायर हुए हैं, थोड़ा सा आपको स्पार्क मिला है, ये आपसे उनको मिलेगा। सही है, तो आप वही शख्स हैं जो आप एज अ लीडर उन्हें गाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अरे हाँ माइक रह जाता है। चलें जी मैम, क्या नाम था आपका? शायमन के लिए जोरदार तालियां। देखिए चूंकि शेयरिंग भी आपके साथ हो गई थी, बीसीएम भी आपको बता दिया था, तो अब जाहिर है आपको एक रोड मैप देना भी ज़रूरी था। और रोड मैप के हवाले से जब कोई आता है ना जहन में, तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही होती हैं कि जी वो ऐसा होगा वैसा होगा, हमें ये करना होगा, शायद वो करना होगा, लेकिन इन्होंने बिल्कुल आसान से अल्फाज में आपको बता दिया है। और ओरिफ्लेम का काम ना बिल्कुल सादा सा है। पता नहीं क्यों हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा कर देते हैं, हम समझते हैं कि पता नहीं कोई मुश्किल काम होगा तो ही कामयाबी मिलेगी। ओरिफ्लेम का काम बहुत सादा है, आसान नहीं है, जहन में रखिएगा। आसान काम नहीं है लेकिन सादा ज़रूर है, और सादा सादा से स्टेप करके ही हम यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। और मैं अपना एक 16 साल पुराना जुमला जो तकरीबन हर ट्रेनिंग में, हर प्रेजेंटेशन में कहता हूँ कि अगर ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर 6 महीने के अंदर अंदर आपकी अर्निंग 50-60 हज़ार रुपये तक नहीं पहुँचती, इसके 2 मतलब बनते हैं। एक मतलब बनता है कि आप काम नहीं कर रहे, दूसरा मतलब बनता है कि आप सही काम नहीं कर रहे। लेकिन ये बीसीएम आने के बाद और प्लस प्रोग्राम प्लस आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि अब अगर 6 महीने के अंदर अंदर किसी की आमदनी 1 लाख रुपए को क्रॉस नहीं करती, इसके भी वही मतलब बनेंगे, या वो काम नहीं कर रहा या वो सही काम नहीं कर रहा। और इसके लिए देखिए आसान सा क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आपने 100% स्ट्रगल की अपने काम पर, सलवा ने भी यही बात कही थी, शायमा ने भी यही बात कही, मुझे नहीं पता आप लोग गौर से सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे, लेकिन इन दोनों ने एक ही बात कही थी कि हम उमूमन क्या होता है कि अपने मोबाइल में स्क्रोलिंग वगैरह करते रहते हैं पूरा दिन, बस डू नथिंग लुक बिजी वाली बात। हम जी काम कर रहे हैं, हम बहुत मसरूफ हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता। वो हमारी एक साथी हुआ करती थी, हमारे अजीम भाई हैं, इनकी टीम में थी, तो वो उनसे मेरा एक सवाल था एक दफ़ा कि जी आप कितना वक्त देती हैं ओरिफ्लेम को? सर मैं 7-7 8-8 घंटे, कभी 3% पर भी नहीं आई थी। तो मैंने कहा ये 7-7 8-8 घंटे देती किधर हैं? वो सर उनकी समझ में नहीं आता, मैं उनको समझाती रहती हूँ, 2-2 घंटे की कॉल हो रही है, अब वो नहीं जी सर उनकी समझ में ही नहीं बात आ रही। तो भी जो शायमा ने बात कही है ना, उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। हमारा काम दूसरों को समझाना नहीं है, हमारा काम उनको समझना है। और इसके लिए जो एक हदीस शरीफ है ना जिसका मफहूम है, हमेशा उसको, उस हदीस शरीफ को ज़हन में रखें कि लोगों से उनकी अकल के मुताबिक बात करो। अब एक राज मजदूर है, उसको आप अगर ये कहना शुरू करें जी 40-50 हज़ार रुपये तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे और तुम ये काम करना शुरू करो, पॉसिबल नहीं है कि वो ये काम कर सके, उसका मेंटल लेवल नहीं है। तो ये आपको उसी सूरत में मिलेगा जब, जैसे इन्होंने कहा कि आप बहुत सारे लोगों पर काम करें, बहुत सारे लोगों को दावत दें, उन बहुत सारे लोगों में से कोई एक आध बंदा आपको मिलना है। और ओरिफ्लेम में यही तो खास बात है कि आपको ऊपर तक जाने के लिए, अपनी अर्निंग जो है 6 फिगर में लाने के लिए कोई हज़ारों लोग थोड़ी चाहिए, ना सैकड़ों लोग चाहिए, सिर्फ गिनती के 3-4-5 बंदे दे पुत्र चाहिए बस। अब वो अगर आप समझते हैं कि बंदे दे पुत्र जो हैं वो आपको कोई एकदम रात को सो रहे होंगे, अचानक कोई सोते में से उठाएगा, अजीम भाई मुबारक हो, आपकी टीम में फला बंदा शामिल कर रहे हैं, वो वाकई बंदे दा पुत्र है, ऐसा नहीं होगा। ये आपको सारी सर्चिंग करना पड़ेगी, ठीक है ना।
उन चीज़ों को करते 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 आएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। ये जो मेरा ये जुमला है ना, ये कई लोग थोड़ा सा अपने लीडर से शिकवे शिकायत भी कर रहे होते हैं कि जी जिलानी साहब तो ये कह रहे थे, तो देखें देखें हम जो इतनी मेहनत करते हैं, हम तो रोज़ाना मीटअप भी कर रहे होते हैं, हम लोगों से मिल भी रहे होते हैं, मीटिंग भी कर रहे होते हैं, उसके बावजूद हमें देखें रिजल्ट नहीं मिला, तो इसका क्या मतलब है? या तो हम सही काम नहीं कर रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें मैं आपको देखें दो बातें बताऊं। पहली बात तो ये कि एक बात कही जाती है कि जो भी काम आपने करना है ना, आपने अपना 100% उस काम को देना है। 100% अगर आप देते हैं, देखें इसके लिए किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ना कोई आपने वो सेल्फियां ले लेकर शेयर करना है कि जी फला बंदा मेरा खुश हो जाए, फला लीडर खुश हो जाए, ताहिर साहब खुश हो जाए। इसलिए कि ताहिर साहब खुश हो भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे घर का किचन रोकड़े से चलेगा। ठीक है ना, तो ये जो अंदर होता है ना एक, वो क्या कहते हैं उसको, जमीर साहब जो है अगर हैं तो, ठीक है ना, ये सबसे बड़ी अदालत होते हैं। आपको खुद फैसला करना है कि आपने 100% दिया है या नहीं। अगर आपने 100% दिया है और उसके बावजूद आपको कामयाबी नहीं मिली, इसका मतलब यह है कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। जरूरी नहीं है कि जो काम रमीशा कर रही है वही मैं करूं तो कामयाब होऊंगा, जरूरी नहीं कि जो काम सलमा कर रही है वही मैं करूं तो कामयाब होऊंगा। हो सकता है उनका ट्रैक अलग हो, मेरा ट्रैक अलग हो, उनका अंदाज अलग है, मेरा अंदाज अलग है। टीम तो इसी को कहते हैं ना, एक अच्छा बैट्समैन होता है, एक अच्छा बॉलर होता है, एक अच्छा विकेट कीपर होता है। सारे अगर अच्छे बॉलर बन जाए तब भी टीम हारेगी, सारे अच्छे बैट्समैन हो तब भी टीम हारेगी। जाहिर टीम कहते ही उन लोगों को है कि जिनमें मुख्तलिफ सलाहियतें होती हैं। ठीक है, तो एक चीज तो ये हो गई, अगर आपने 100% अपना दिया है उसके बावजूद आपको कामयाबी नहीं मिली, आपको अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी है। और अगर आपने अपना 100% नहीं दिया तो फिर आपको अपनी फील्ड चेंज करनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए ओरिफ्लेम को। इसका मतलब है आप अगर 100% नहीं कर रहे, इसका मतलब है आप 100% दे ही नहीं रहे ओरिफ्लेम को, आपका दिल ओरिफ्लेम को तस्लीम ही नहीं कर रहा, तो आपको अपनी फील्ड चेंज करनी चाहिए। भाई आप क्यों टाइम जाया कर रहे हो? जो काम आपने 8-10 साल बाद करना है शिकवे शिकायत करके, वो काम आप पहले कर लो। वही 8-10 बच्चे होने के बाद अगर आप कहना है कि जी मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली आज तक, तो पहले डिवोर्स लेकर अलग हो जाओ। ठीक है ना, एक बात। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये जो मेरी बात है ना, इसका एक मतलब और भी बनता है। अब हम लोग से आप में से जॉब कितने लोग कर रहे हैं, कितने साल से जॉब? क्या है टीचिंग, कितने साल से? 1 साल हो गया। सैलरी कितनी है? 20। और शुरू कहाँ से हुई थी? 15। 15 से शुरू हुई, 20 तक पहुंचे। जी मैम, आप जॉब करती हैं? जी। मुझे तो अभी 2 साल हुए। नहीं, जॉब क्या करती है? टीचिंग। अच्छा, आप भी टीचिंग लाइन में 2 साल हो गए ना, इनसे तो डबल ऐसा हो गया ना। तो क्या पगार है आपकी? पर वो नहीं पूछा। फीस सभी लीला दी? नहीं, मुझे भी लिखना नहीं है, बताएं। लेकिन बस ठीक। नहीं बताएं तो, हम कोई अभियान वाले थोड़ी हैं। मतलब मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछते, औरत से तो उसकी उम्र नहीं पूछते। मैंने उम्र तो नहीं पूछी है जो आप छुपा रही है। 2000 है, 3000 है, 4000 है, 5000 है? 22,000। 22,000 ना, ठीक है। आप भी करती हैं जॉब? अच्छा, आपने चश्मा सही करने के लिए बस मुझे हाथ खड़ा किया है। अच्छा ये बताएं मैम, आपको जो जॉब मिली है वो किस एजुकेशन पर मिली है? मास्टर किया, ठीक है। आपको? डिप्लोमा और बैचलर्स। बैचलर। वो बैचलर कमारे वाला या ग्रेजुएशन वाला? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन वाला। अच्छा, अब ये देखें, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने हालांकि माशाल्लाह 22,000 मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे शर्माते हुए बता रही है पता नहीं कितने कम मिल रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बताया 20,000 रुपए, और इन्होंने कहा मैं 1 साल से जॉब कर रही हूँ। मैम ने कहा मैं 2 साल से जॉब कर रही हूँ। मास्टर किया हुआ है, वो जो 16 साल थे उसको काउंट की नहीं किया। आपको तो ये बताना चाहिए कि 18 साल बाद अब मुझे 22,000 मिल रहे हैं, इसलिए मुझे शर्म आ रही है बोलते हुए। मैं मिसाल के तौर पर 14 साल मैंने पढ़ा, अब मुझे 1 साल हुआ है जॉब करते हुए, तो अब मुझे 20,000 रुपए मिल रहे हैं 15 साल बाद। लेकिन क्या है कि आम हालत में कभी कोई ऐसा करता है कि वो अपनी एजुकेशन को, अपने डिप्लोमे को, अपने स्किल्स के जो पीरियड है उसको भी काउंट करता हो काम में? और इसलिए में आकर हमारा क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। जिस तारीख को हम ज्वाइन करते हैं उस तारीख से हम गिनना शुरू कर देते हैं, और मैं 3 महीने हो गए, हमारी आमदनी तो नहीं पहुंची,
वो जी जिलानी साहब कहते थे 50,000 तक आमदनी हो जाएगी 6 महीने तक, हमें तो देखें 6 महीने हो गए। ओ भाई, इसका मतलब ये है कि अभी आपका ये सीखने का एक प्रोसेस गुजर रहा है। जिस दिन आप कहें कि मैं मास्टर बन गया या बन गई, सीख लिया मैंने, उसके बाद आपने फिर काउंटिंग करनी है शुरू। फिर गारंटी है कि 6 महीने के अंदर अगर आपकी अर्निंग ना बदले फिर आप गिरबान से पकड़ लें। हाँ, इतना जरूर है कि यहाँ ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर वो कोई स्कूलिंग वाला या कॉलेज वाला सिस्टम तो है नहीं कि पूरा 1 साल गुजरेगा फिर आपका एग्जाम होगा फिर आप अगली क्लास में जाएंगे। या आपके अपने ऊपर है, आपके अपने पैशन पर है, आपकी अपनी विल पर है कि आप चाहे 3 महीने में सीखते हैं या 3 साल बाद सीखते हैं। ये आपके अपने ऊपर है। आपके अंदर गट्स हैं, आपके अंदर विल है, आप यही सारी जो चीजें सीखने का मरहला है वो आप 2 महीने में मुकम्मल कर लें, बस फिर आपका काम शुरू हो गया। और ये जो इतने बड़े बड़े लीडर आते हैं, इतने बड़े बड़े चेक ये वो ना, ये इन्हीं कमरों में आकर सीखा करते थे। और शायमा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सलवा के साथ तो बाहर मुझे आज तक याद है कि 1.5 घंटा ये वो दरवाजे के साथ जो कूलर रखा है ना, यहाँ खड़ी होकर पूरी ट्रेनिंग ली थी। और वो उस वक्त जब ये डायरेक्टर थी, ये अलाउ नहीं थी कि अंदर कमरे में आ सके, इसलिए कि 5 मिनट लेट हो चुकी थी। 5 मिनट, जिसको इस वक्त जो है ना कोई समझता ही नहीं है। तो इस तरह प्रोसेस के साथ ये लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। बल्कि मुझे आज तक याद है इनकी वो 2 मतलब वो थी क्या, ट्विंस मतलब बच्चियाँ थी, और छोटा सा बेटा जो था, अब तो माशाल्लाह इनसे भी बड़ा हो गया, तो वो आया करता था। वो मतलब वो भी ज़ाहिर छोटा सा ही था, बच्चियाँ फीट पर थी। तो इन्होंने आकर एक रिक्वेस्ट की थी कि जी मैं तो रोज़ाना नहीं आ सकती और गुलिस्तान जौहर में रहती हूँ, तो ट्रेनिंग्स वगैरह ये वो मैं तो नहीं ले सकती। उस वक्त ये इतना ऑनलाइन नहीं था मामला। तो पूछ लें इनसे कि इनको क्या जवाब दिया गया था। कोई इन पर तरस नहीं खाया गया, कोई इन पर रहम नहीं किया गया, कोई इनको ऑफर नहीं किया गया, कोई मसला नहीं, हम आपके घर आकर आपको सारी ट्रेनिंग दे देंगे। एक ही जुमला कहा गया कि सलवा ये बिजनेस है, मैनेज आपको खुद करना है, बस बात खत्म। इनकी खोपड़ी में ये बात आ गई कि मैनेज मुझे करना है। फिर जिस तरह इन्होंने अपने आप को मैनेज किया, अभी तो आप लोग बड़े बेहतरीन कहने के इतने बेहतरीन दौर के अंदर हैं कि सारी चीजें आपके मोबाइल पर मौजूद हैं। लेकिन ये आपको भी पता है, इस बात की एक तस्दीक आप खुद भी कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोग ये दावा करते हैं कि नहीं देखिए हम ऑफिस जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम घर में रहकर ऑनलाइन कर लेंगे। जब ऑनलाइन उनको लिंक दिया जाए उस वक्त उनकी लाइट चली जाती है, उस वक्त उनको मसरूफियत होती है, उस टाइम उनका वाईफाई बंद हो जाता है। मैम ऐसा करें, इसकी रिकॉर्डिंग भेज दें, मैं मुंह पर थुकवाने को तैयार हूं, कोई रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेता हूं या उससे वो असर पड़ जाता हो। देखिए अभी हम लोग सब एक जगह बैठे हुए ना, इसका इंप्रेशन एक अलग है। और घर में आप ऑनलाइन हो, अल्लाह माफ करे, वो कोविड के दिनों में तो हम तक ये तक देखते थे बच्चों के पोतड़े दुला रही हैं और वो लगा हुआ है सामने कैमरा, ये ट्रेनिंग हो रही है जी। तो भाई इस तरह की ट्रेनिंग में तो फिर यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो बहरहाल अभी मैम सलमा ने, मैम शायमा ने, मैम रमीशा ने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया। जो है ना, अब आप लोगों ने करना सिर्फ ये है कि ये महीना है आखिरी किस चीज़ का, साल का। किसने कहा है साल का आखिरी महीना 2025 का? ओ भाई हमें नहीं पता साल क्या होता है, 2025 क्या होता है। हम तो महीने के महीनों को गिन रहे होते हैं कि यार ये मैनेजर सेमिनार का पहला महीना, क्राइटेरिया का आखिरी महीना, ये डायरेक्टर सेमिनार का, ये गोल्ड कॉन्फ्रेंस का, ये डायमंड कॉन्फ्रेंस का। तो मैनेजर सेमिनार की क्वालिफिकेशन का ये आखिरी महीना है। ठीक है, इसके अंदर आपने अपने आप को क्वालिफाई करवाना है, पूरी स्ट्रगल करनी है, 12% पर आना है। कोई इतना मतलब वो वाला मामला नहीं है कि आपने लाजमी मतलब पागल हो जाना है कि जी करना ही करना है मैंने। ठीक है, नहीं होता ना करें, लेकिन कम से कम आप सीने पर हाथ रखकर 31 दिसंबर को ये तो कहें कि हाँ मैंने कोशिश पूरी की, नहीं हुआ नो प्रॉब्लम, लेकिन कोशिश तो करें। फिर उसके बाद मैनेजर से जो डायरेक्टर सेमिनार है हमारा, वो जिसे अभी आपने पीसी बुरबन का देखा कोलंबो में, ठीक है ना, उसका क्राइटेरिया अभी बहुत आगे मार्च तक है। अभी हम गोल्ड कॉन्फ्रेंस वगैरह की बात नहीं कर रहे आपसे, इसलिए कि ज़ाहिर है वो अभी आपके लिए क्वालिफाई करना नामुमकिनात में से, मैं मुश्किल भी नहीं कहूँगा, नामुमकिनात में से। लेकिन मैनेजर सेमिनार ये आराम से क्वालिफाई हो सकता है, जो डायरेक्टर सेमिनार वो आराम से क्वालिफाई हो सकता है। और मैनेजर सेमिनार के लिए जो अभी रमेश इन्होंने शायमा ने एक बात कही थी ना, मुझे उस पर एक बात याद आ रही थी
कि आप अपने जब तक दोस्तों के साथ मिलकर काम नहीं करते ना, ये अकेले काम नहीं हो सकेगा। तो उसमें यही तरीक़ेकार रखें, जहन में रखें कि मिसाल के तौर पर मैनेजर सेमिनार में आप जिन जिन को अपने साथ लेकर आना पसंद करेंगे, आप उनको मैनेजर सेमिनार क्वालिफाई करा दें, आपका तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गया। बल्कि आप अगर उनको 3-4 को अगर क्वालिफाई करा लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपका डायरेक्टर सेमिनार भी क्वालिफाई हो जाएगा। ये आसान तरीन चीज़ है ओरिफ्लेम में कि आप अपने साथ मैक्सिमम लोगों को शामिल करें, आप उनको प्रोमोट करें, आप खुद प्रोमोट हो जाएंगे, उनकी अर्निंग बढ़ाएं, आप खुद, आपकी अर्निंग खुद ब खुद बढ़ जाएगी। जब टीम बनाते हैं उसमें क्वालिटी देखनी चाहिए या क्वांटिटी? क्वालिटी। जबरदस्त, आप सब गलत हैं, अपने लिए तालियां बजा लें। अच्छा, थोड़ी सी भी वो नहीं रही, गलत है फिर भी तालियां बजा रहे हैं। हाँ, देखिए जहन में रखें, टीम बनाते हुए कभी क्वालिटी नहीं देखी जाती, हमेशा क्वांटिटी देखनी है। इसलिए कि क्वालिटी निकलेगी क्वांटिटी से। आपके पास है ही 2 लोग, ओ मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, ये शायमा क्या बेचती है, मैं पहले आपको वो हैदराबाद में एक बंदा मिला था, उसने ज्वाइनिंग की, सर मैं आपको 2 महीने में डायरेक्टर बनकर दिखाऊंगा। मैंने कहा जबरदस्त। 50 साल में आज तक तो ओरिफ्लेम का मार्केटिंग प्लान ये कहता है कि 6 महीने लगेंगे आपको डायरेक्टर बनने में, और आप 2 महीने में बन जाओगे, आपकी अजमतों को सलाम है। तो इस तरह के भी लोग होते हैं, फिर वो गए तो बस रात गई बात गई। तो इस तरह लोग आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, फिर उनमें से आपको ये क्वालिटी मिलती है। तो आप टीम बनाते हुए सिर्फ क्वालिटी ना देखें, आपने सिर्फ क्वांटिटी देखनी है। जैसे मर्जी लोग हैं सबको शामिल करें, उन्हीं में से क्वालिटी निकलेगी, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 चुनके पूरे बच चुके, हमारे सेशन का टाइम खत्म हो चुका। मैं गुजारिश करूंगा मैम सलवा ज़हीर से, मैम शायमा ज़हीर से और मैम रमीशा खालिद से कि तशरीफ लाएं और अपनी क्लोजिंग क्लैप से आज के इस सेशन का इख्तिताम करें। और ये क्लोजिंग क्लैपिंग कराएंगी रमीशा खालिद। आगे नहीं बताएंगे, मैं तो नहीं करा